अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें ऐसी एक आम सी बात नज़र आई है कि जिसकी तरफ किसी का रुझान नहीं जाता, लेकिन वो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए यानी हमल ठहरने के लिए वो एक बुनियादी और अहम काम है जो हर कपल को करना चाहिए। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बच्चों के सुनने की नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको साइड में कर लें या हेडफोन पहन लें, ताकि ये बात जो मैरिड कपल्स के लिए है, बच्चों के सुनने की नहीं है, तो वो इसको ना सुने। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बेसिक एक काम बताऊंगा कि जिसमें हमें क्लिनिकली ये अक्सर सुनने में आया है कि मर्द भी ठीक है, उसकी जरासीम भी ठीक है, उनकी काउंट भी ठीक है, मोर्टेलिटी भी ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, औरत भी ठीक है, उसमें ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ना कोई रहम के मसाइल हैं, ना कोई एमेनोरिया है, ना कोई डिसमेनोरिया है, लेकिन फिर भी उनको औलाद नहीं हो रही है। तो जब हम उसकी केस टेकिंग करते हैं तो उसमें हमें वो एक पॉइंट नज़र आ जाता है और वो पेशेंट खुद भी हैरान होता है कि ये इतना ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे मेडिकल की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, जामा करना यानी इंटरकोर्स करना, ये शादी में एक ज़रूरी अमर होता है, और ये ज़रूरी अमर होता है बकाए नस्ल के लिए कि लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पैदा हों, और इसके लिए वो तरह तरह के जतन करते हैं। अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, मवाद इकट्ठा करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं कि औरत का अंडा भी सेहतमंद हो और मर्द का जरसूमा भी सेहतमंद हो, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन व्यूअर्स, उनको एक बहुत बेसिक पॉइंट इंटरकोर्स में बाज़ अवकात नासमझी की वजह से, बाज़ अवकात अपने ही लुत्फ़ के वजह से वो मुख्तलिफ स्टाइल्स अपनाते हैं और ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कंसीव हो जाए, यानी उनकी प्रेगनेंसी हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको एक तो वो पोजीशन बताऊंगा कि जिससे हमल बहुत जल्द ठहर जाता है, ठीक है, और एक पोजीशन में आपको वो बताऊंगा जिसमें हमल ठहरने के चांसेस 10% भी नहीं होते। तो पहले चलते हैं वो पोजीशन जिसमें बच्चा पैदा होने की जो चांसेस होते हैं वो 99.9% होते हैं। और वो पोजीशन आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये है जिसको मिशनरी पोजीशन कहते हैं। इसमें अगर मर्द एजेकुलेट होता है तो वो डायरेक्टली स्पर्म जो है वो औरत के यूट्रस तक पहुंच जाते हैं और उनके लिए ट्रैवलिंग जो है आगे वो आसान हो जाती है। इसमें दूसरा पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि औरत बाज़ औक़ात ख़ुद को संभालने में या वैसे ही उठ जाती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे ही मर्द एजेकुलेट हो, उसका इंज़ाल हो, तो औरत 1 से लेकर 1.5 घंटे तक अपनी सीधी करवट पर लेट जाए, ताकि आराम से वो स्पर्म जो हैं वो अपने मुकाम पर पहुंच जाए, ठीक है। ये हो गया वो पोजीशन जिसमें हमल 99.9% ठहर जाता है। दूसरी पोजीशन ये है, इस चार्ट पे आप देखें, इस पोजीशन में बच्चा कभी भी पैदा नहीं होता, यानी चांसेस 5 to 6% ही होते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्म ऊपर की बजाय जब वो इस पोजीशन से एजेकुलेशन के बाद जुदा होते हैं तो स्पर्म गिर जाते हैं, तो उनका कोई चांस नहीं होता कि उधर तक पहुंच जाए। अल्लाह के काम हैं, बास पहुंच भी सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि इस पोजीशन में औलाद पैदा नहीं होगी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो
ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.